हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके अनसॉल्व पेपर को। जी हाँ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जानते हैं कि स्पेशली यहाँ जो क्वेश्चन ले गए वो सब लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिए, इसमें सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक, तो आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द वर्ड। यहाँ जो वर्ड आए हैं इसको मैं मैच करना है। ठीक, अब मैच क्या करना है, देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन ए है, एक तरफ लिस्ट है ए और एक तरफ है हमें बी। अब ए में अब जो भी वर्ड सब आए हैं इसी का सेम टू सेम मीनिंग देते हुए, इसका मतलब कि सिनोनिम्स जो है उसके अपोजिट साइड भी है, तो हमें दोनों में देखना है कौन कौन वर्ड एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। दिस इज सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है पवित्र। अब याद रखिएगा, और जहां प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, तो चलिए यहां लिख रहे हैं कीमती हो गया, ये कीमती हो जाएगा। और अगर बात करें फेम, तो फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, तो प्रसिद्धि भी चलिए हो गया। और अगर बात करें अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा करना हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया प्रशंसा करना। अब अपोजिट देख लेते हैं। देखिए एडमायर का मतलब भी होता है क्या, प्रशंसा करना। ठीक, ये भी क्या है, प्रशंसा करना। इसमें क्या, रेपुटेशन का मतलब भी होता है प्रसिद्धि या इज्जत, तो इसकी भी चलिए लिख दे रहे हैं प्रसिद्धि हो गया। चलिए प्रसिद्धि हो गया ये भी। इसके बाद क्या, होली का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए पवित्र ये भी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य। ठीक, तो बहुमूल्य कीमती, तो बहुमूल्य चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए बहुमूल्य हो गया। ठीक, बहुमूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, अब यहाँ देखना है कौन वर्ड किससे मैच कर रहा है। देखिए पवित्र, सेक्रेट का मतलब भी पवित्र होता है, होली का मतलब भी पवित्र होता है, प्रीशियस का मतलब कीमती होता है, तो वैल्यूएबल का मतलब भी कीमती होता है। ठीक, फेम का मतलब प्रसिद्धि होता है, तो आपका रेपुटेशन का मतलब भी प्रसिद्धि होता है। एप्रिशिएट का मतलब प्रार्थना करना होता है, तो एडमायर का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना होता है। तो इस तरह आपको वर्ड को क्या करना है, एक दूसरे से मैच कराना है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि माई फादर वर्किंग हार्ड फॉर 10 डेज। अब इसमें देखिए हमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये कह रहे हैं वर्ब कह दिया, तो वर्ब कौन सी वर्ब फिल करना है। देखिए इसमें आईएनजी वर्ब आई है, तो इसका मतलब इसमें मेन वर्ब पहले से आई है, आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करना है। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे, तो अब देखिए चूंकि यहाँ आईएनजी आया, तो आईएनजी याद करिए कहाँ पे आता है, या तो कॉन्टिन्यूअस में आता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये इंडेफिनिट और परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा नहीं, या तो कॉन्टिन्यूअस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस बनेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, ये आगे डिसाइड करेगा। देखिए यहाँ आया है फॉर 10 डेज, 10 दिनों से, तो फॉर या सिंस का यूज कहाँ मिलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में किस में बनाएंगे, या प्रेजेंट में बनाए या तो पास्ट में बनाए, दोनों सही, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं बताई गई है। तो चूंकि यहाँ माई फादर है, तो माई फादर है, तो फादर सिंगुलर है, तो यहाँ हैज लगा देंगे, और हैज के बाद बीन कर देंगे। जैसे बीन करेंगे तो आईएनजी तो खुद ही है यहाँ पे, या फिर आप चाहे तो यहाँ हैड बीन भी कर सकते हैं। हैड बीन कर देंगे तो इस सेंटेंस हमारा पास्ट में पहुंच जाएगा, तो चाहे हैज बीन लगाइए या फिर हैड बीन, लेकिन कोशिश करिएगा प्रेजेंट में ही बनाने की। ठीक, लेकिन हैड बीन भी कर देंगे तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर या सिंस आया था, इसलिए आईएनजी के पहले हम क्या लगा देंगे, हैज बीन या फिर हैड बीन लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन उसी से मिलता जुलता देखिए ये क्वेश्चन है, अगर सिर्फ यहाँ आईएनजी आया होता और आगे फॉर या सिंस का यूज यहाँ पे आगे ना बताया गया होता, अगर फॉर या सिंस ना आया होता तब ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि फिर कॉन्टिन्यूअस ही बनता। और कॉन्टिन्यूअस हम क्या करते हैं, इज एमआर का यूज करते हैं, और फादर क्या है, सिंगुलर है, तो इज लगा देते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाता, और अगर हम वॉज लगा देते तो बन जाता हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे इज लगा दें या पास्ट वॉज लगा दें, दोनों ही हमारे क्या हो जाते, सही हो जाते। लेकिन जब फॉर या सिंस लगा के आ जाएगा तो फिर हैज बीन या फिर हैड बीन में कोई एक लगाएंगे। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट, चूज हमें चूज करना है, चुनना है करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन को, टू फिल करने के लिए द ब्लैंक इन द फ्लैंक, तो जो भी ब्लैंक है इसमें फिल करने के लिए हमें सही प्रीपोजिशन को चूज करना है। प्रीपोजिशन देखिए हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, और ये इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हमने बना दिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, आया है फॉर, फ्रॉम और सिंस का यूज किया गया है। देखिए अगर ही हैज बीन सफरिंग, तो पहले तो ये है कि हमारा ये जो आया है हमारा सेंटेंस है, ये हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और आगे क्या आ गया है, फीवर। फीवर क्या है, एक बीमारी है। जब भी कोई इंसान किसी चीज से, बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या कर देंगे, हम फ्रॉम का यूज कर देंगे। अब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि अब यहाँ पे आया है हैज बीन सफरिंग, तो आप ये सोच लीजिए कि फॉर या सिंस लगेगा। फॉर या सिंस तब लगता है जब टाइम आता है, और फीवर जो है
कोई टाइम कोई समय नहीं है, ये बीमारी का नाम है, तो बीमारी के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे अगर उस इंसान से क्या है, उससे पीड़ित है तो। हाँ, अगर यहाँ फीवर के स्थान पे अगर टाइम कोई आ जाता, 2 दिन 4 दिन, 2 डेज 3 डेज, सोमवार मंगलवार ऐसे कुछ करके आता, तब तो फॉर एसेंसी लगता। लेकिन यहाँ फ्रॉम इसलिए हम लगा रहे हैं कि बीमारी के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसे होता, ही हैज बीन सफरिंग, वो सफरिंग कर रहा है, वो पीड़ित है, किससे पीड़ित है, बीमारी के पहले क्या लगाएंगे, फ्रॉम, ये लगा देंगे। लेकिन अगर आगे आ जाए कि टाइम दे दिया जाए कब से पीड़ित है, तो 2 डेज 3 डेज, ये निश्चित समय नहीं थे, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉर लगा देते। एग्जैक्टली सेम इसमें भी करते हैं, ही हैज बीन, वो सफरिंग है, किससे सफरिंग है, बीमार, किससे सफर कर रहा है, किससे पीड़ित है, कोल्ड, सर्दी से, तो पहले हम लगाएंगे फ्रॉम बीमारी के पहले। ठीक, अब उसके बाद कह रहे हैं कब से है, मंडे, तो मंडे क्या है, निश्चित समय है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, सिंस। तो अनिश्चित टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज करते हैं, निश्चित समय के पहले क्या करते हैं, सिंस का समय करते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो वो टाइम नहीं बताया गया, तो बीमारी के पहले लगाना था। जब किसी इंसान किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कंप्लीट मतलब पूरा करो, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, सेंटेंस मतलब सेंटेंस को, तो नीचे दिया गया सेंटेंस ये है हमारा, तो ये सेंटेंस हमें दिया गया है। अब देखिए कह रहा है कि माई फादर ऑर्डर मी, मेरे पिताजी ने मुझे ऑर्डर दिया। तो याद करिए इंपरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरह सारी चीज़ें वर्ब आती हैं। तो जब भी आ जाए क्या, ऑर्डर आ जाए, एडवाइस आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, ऑर्डर या फिर फॉरवर्ड आ जाए या आस्क आ जाए, तो इनके बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद अगर ये वर्ब आती है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आए या ना आए, आगे अगर सेंटेंस में वर्ब लगानी है तो हमेशा ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस आगे बढ़ाइएगा। आप सब टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। इंपरेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा भी होगा कि जब आप नरेशन में पढ़ते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इंपरेटिव सेंटेंस में आप टू का प्रयोग करते हैं, और जब पेशी वाइज भी बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करते हैं, वहां पर भी टू ऐड लगाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहां कह रहा है कि माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया। किस लिए आदेश दिया, जो भी आगे सेंटेंस बोलेंगे वहां टू से सेंटेंस शुरू करेंगे। तो यहां हमने कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, आप कोई भी एक सेंटेंस अपने से बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है आप इसी को लिखें, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसकी थोड़ा मीनिंग भी क्या हो, थोड़ा ठीक लगे, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर फिर ऑब्जेक्ट आप चाहे तो लगाइए वरना ना लगाइए, उस सेंटेंस के डिपेंड करता है उसके अर्थ पे। जैसे देखिए माई फादर ऑर्डर मी, मेरे पिताजी ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया, टू डू दिस वर्क, कह दीजिए कि टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। या मेरे पिताजी ने आदेश दिया टू स्टडी, स्टडी करने के लिए। मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। या मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया टू कंप्लीट माई वर्क, अब मेरा काम पूरा करने के लिए। या फिर मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया टू रीड माई बुक, मेरी पुस्तक को पढ़ने के लिए। या फिर मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया टू प्ले आउटसाइड, बाहर जाके खेलने के लिए। या फिर मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया टू गो टू बेड, कि बेड पे जाओ, टू स्लीप, सोने के लिए जाओ बेड पे जल्दी से। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी, तो आप जो भी डिपेंड करता है, आप कोई भी सेंटेंस का कुछ भी अर्थ बना सकते हैं, केवल 2+V1 लगाकर, ऑब्जेक्ट चाहे वो रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप लगा दीजिए। ठीक, तो टू से ही सेंटेंस आगे बढ़ेगा जब इंपरेटिव सेंटेंस की वर्ब, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये फॉरवर्ड कोई भी आएगा। तो जैसे सेंटेंस ये एग्जाम में पूछा गया था, अगर इनमें से भी कोई आ जाएगा तो एग्जैक्टली यही काम करना है। और मान लीजिए ना समझ में आए तो बस एक लाइन याद रखिए, यहाँ पे आप ज्यादा नहीं तो कम से कम एक लाइन याद रखिए कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का आएगा तो आप लगा देंगे टू डू दिस वर्क, बस हर जगह यही फिट कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा, टू डू दिस वर्क। इस तरह जब सेंटेंस आ जाए तो ठीक, कोई भी सेंटेंस आ जाए सबके पहले इसको ऐड कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हम अगले क्वेश्चन में, मैच द वर्ड फ्रॉम ऑफ द लिस्ट ए, लिस्ट ए से हमें विद देयर मीनिंग, उसकी मीनिंग को लिस्ट बी के साथ मैच करना है। मतलब लिस्ट ए ये है, लिस्ट बी ये है, इस वर्ड की मीनिंग हमें दूसरे के साथ क्या करना है, मिलाना है। देखिए प्रोसीड, ये जो पहला आया है, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, और प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना या आगे चलना। तो आगे चलने की मीनिंग होती है गो फॉरवर्ड, गो मतलब जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। तो प्रोसीड मतलब भी आगे बढ़ना, और गो फॉरवर्ड का मतलब भी होता है आगे की तरफ बढ़ना। ठीक, फिर देखिए यहाँ रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेव करना, और सेव का मतलब भी होता है बचाना। तो रेस्क्यू मतलब बचा लिया जाना, सेव का मतलब भी बचा लेना, तो ये भी दोनों मैच कर गए। मॉर्न का मतलब होता है शोक विलाप करना, और शोक विलाप करने की देखिए यहाँ है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब जताना, क्या सौरो मतलब होता है दुख। तो मॉर्न का मतलब भी शोक विलाप करना, और एक्सप्रेस सारो का मतलब भी दुख को क्या करना, दुख को जताना या बताना। ठीक, उसी तरह सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, और होली का मतलब भी होता है पवित्र। तो ये सब ऐसे आपस में क्या कर जाएंगे, मैच कर जाएंगे। बस यही आपको करना है कि जो
पार्ट वन लिस्ट वन में जो आ रहा है जो भी वर्ड उससे रिलेटेड उससे मिलता जुलता जो मीनिंग दे रहा है वो बी की लिस्ट में कौन है उसी को उसमें क्या करना होता है, हमें मिलाना होता है। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन लग रहा है कि माई फ्रेंड जो है इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, इसमें कह रहे हैं करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें क्या करना है यहाँ लिव LIVE लिव की क्या करना है, हमें वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यहाँ मेन वर्ब भी हमें लगानी है, हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगानी है। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब देखेंगे पहले सेंटेंस ये किसका है, तो देखिए यहाँ है फॉर लास्ट 5 ईयर, तो फॉर या सिंस के साथ जो सेंटेंस बनता है वो बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस को हमें बनाना है किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें क्या लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो हैज के बाद बीन, क्योंकि हैज बीन हैव बीन का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, हैज बीन लिव का कर देंगे लीविंग, तो हो जाएगा हैज बीन लीविंग कर देंगे, या तो चाहे आप इसको हैड बीन लिविंग पास्ट में अगर बनाना है तो हैड बीन लिविंग कर देंगे, तो हैड बीन लिविंग भी इसे हम कर सकते हैं। तो चाहे करिए हैज बीन लिविंग या फिर कहिए हैड बीन लिविंग और बीच में फिल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या राइट हो जाएगा। ठीक, तो मे भी आपको समझ में आ गया क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस हमारा है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करने के लिए हमें क्या करना है, सही प्रीपोजिशन का यूज करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाई डू यू नॉट लिसन, आखिर आप क्यों नहीं सुनते हो हिम उसे, बीच में क्या करना है टू, ऑप्शन देखिए क्या है, विद आया है, टू आया है, ऑफ आया है, लेकिन जानते रहिएगा प्रीपोजिशन जो आता है लिसन के साथ, आपने सुना भी होगा लिसन टू मी, तो लिसन के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है, इसलिए हम क्या है ये लगा देंगे यहाँ पे टू का प्रयोग कर देंगे, लिसन टू मी, लिसन के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 23 नंबर हमारा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट मतलब पूरा करो, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, सेंटेंस मतलब सेंटेंस को। ठीक, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सक्सेस नहीं हो सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, अनलेस का मतलब होता है तब तक कि जब तक नहीं, क्या जब तक नहीं, अब यहां देखिए हमारे पास कई सेंटेंस हो सकते हैं, अब सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है कि इसकी कंप्लीट मीनिंग लगे, तो इसमें कह रहा है कि यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते, अनटिल अनलेस का मतलब तब तक कि जब तक यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तब तक कि जब तक यू स्टडी योर बुक, जब तक अपने बुक्स को आप पढ़ोगे नहीं। उसी तरह फिर इसको और कई मीनिंग यहां दे सकते हैं, यू कैन नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते, अनलेस जब तक कि यू फॉलो मी, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तब तक आप सफल नहीं होगे, या फिर आप सफल नहीं हो सकते तब तक कि जब तक यू ओपन योर बुक्स, जब तक आप अपनी किताबों को खोलोगे नहीं तब तक आप सफल नहीं होगे, या फिर तुम सफल नहीं हो सकते या आप सफल नहीं हो सकते तब तक कि जब तक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, द क्वेश्चन मतलब प्रश्नों को, तब तक आप सफल नहीं होगे जब तक आप अपने प्रश्नों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, या फिर यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस, आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक यू डू योर वर्क एट राइट टाइम, जब तक आप आप करते नहीं हो योर वर्क, अपने काम को एट राइट टाइम, सही समय पे। तो कोई भी एक मीनिंग हमें देना है, तो जब भी इस तरह सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लाइन सबको लिखना है, सबको अपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। बस ये याद रखना है कि अनलेस के बाद जो सेंटेंस आता है नेगेटिव नहीं आएगा, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव रहेगा, आगे का सेंटेंस अफर्मेटिव ही बनना चाहिए, याद रखना है आपको। ठीक, तो आगे का सेंटेंस किसमें होना चाहिए, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कोई भी मीनिंग दे सकते हैं। कोई भी एक सेंटेंस क्या कर देना है, ऐड कर देना है जो सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग को शो करे। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर से मैच कराने, देखिए आपके एग्जाम में हर बार मैच कराने के लिए एक वर्ड जरूर दिए जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका मैचिंग की तरह जरूर दिए जाते हैं। अब देखिए इसमें आ जाएंगे हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए पहला क्या है, लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, और दोनों में क्या करना है, दोनों के एक दूसरे से मिलती जुलती मीनिंग दोनों में है, हमें पहचानना है। देखिए सॉलिटरी का मतलब पहला है, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांतवास, मतलब जब कोई इंसान अकेला होता है ना, इसको बोलते हैं सॉलिटरी। और अकेला की मीनिंग और क्या दे रहा है, देखिए लोनली, लोनली का मतलब भी होता है अकेला, सॉलिटरी का मतलब भी अकेला और लोनली का मतलब भी अकेला हो गया। ठीक, फिर देखिए यहां आ जाएगा हैगलिंग, अब यहां हैगलिंग आया है, अब हैगलिंग हो गया। अब हैगलिंग से किसको मैच कराएंगे, तो देखिए हैगलिंग जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी मीनिंग दे रहा है किसका, ये हैगलिंग का मतलब पहले जान लीजिए, इसका मतलब होता है तोल मोल करना, जैसे मोल भाव किसी चीज को करने को हम हैगलिंग बोलते हैं। और हैगलिंग को ही अगर देखें तो आप मार्जिन भी कहते हैं ना, मार्जिन बहुत कर रहे हैं, बहुत मार्जिन कर रहे हैं, मतलब मोल भाव करना। तो हैगलिंग का मतलब भी होता है मोल भाव करना, और बार्गेनिंग का मतलब भी होता
होता है मोल भाव करना, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और सीक्रेट का मतलब भी होता है रहस्य, तो मिस्ट्री भी रहस्य और सीक्रेट भी रहस्य। रिसेप्शन कहते हैं, जैसे देखिए किसी की मैरिज या कुछ होता है तो कहते हैं उनके यहाँ आज रिसेप्शन है, रिसेप्शन का मतलब होता है आज उनके यहाँ सब लोगों का स्वागत किया जाएगा, तो रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक। और वेलकम का मतलब भी क्या होता है, स्वागत करना होता है। तो ये सारे वर्ड आपस में क्या हो गए, मैच कर गए, तो बस इससे आपको मैच कराना रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है कि 25 नंबर, माई ब्रदर हैज डॉट 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 हिज न्यू बुक। अब यहाँ क्या कह रहा है, हमें ब्रिंग का कोई ना कोई फॉर्म यहाँ लगाना है, तो ब्रिंग, अब ब्रिंग जब लगाना है तो अब देखिए यहाँ पे अब इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैज़ यहाँ आ गया। हैज़ और हैव जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होगा क्या लगाएंगे हम, ब्रॉट लगा देंगे, तो लगा देंगे BROUGHT, ठीक, तो हो जाएगा ब्रॉट। तो ब्रॉट लेकर आया हिज न्यू बुक, अपनी नई बुक को, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस परफेक्ट बनेगा हैज है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कि चूज, आप चुनिए क्या, करेक्ट मतलब सही प्रीपोजिशन को फ्रॉम द सेंटेंस, जो सेंटेंस में दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक के रूप में, ठीक। अब इसमें देखिए है इट हैज बीन, कि इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, कब से हो रही है, मॉर्निंग से। अब इसमें देखिए हैज बीन, हैव बीन, तो बीन ING फॉर्म के पहले बीन का जो यूज किया जाता है हैज बीन, अब ऐसे समझिए हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, फॉर या सिंस के साथ समय का भी प्रयोग करते हैं। और मॉर्निंग क्या है, एक प्रकार का टाइम है, और टाइम है तो टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं, फॉर या सिंस। अब इसमें फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, तो मॉर्निंग हो गया, एक दिन के जितने भी पार्ट होते हैं, सुबह दोपहर शाम, ये सब निश्चित टाइम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे सिंस, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो हमारा सिंस ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करो। देखिए आपके एग्जाम में बार बार जो है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंसेस भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वाई, क्यों। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता है क्यों, अब यहाँ पे क्यों आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे मान लिया यहाँ वाई है, ठीक, अगर वाई के पहले अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो वाई के बाद भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा, ये याद रखिए वर्ड, ठीक, ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो देखिए वाई के पहले सेंटेंस कैसे आया, आई डू नॉट नो, ये अफर्मेटिव का मतलब ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो आगे का सेंटेंस भी अब इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, अब आगे का सेंटेंस भी अफर्मेटिव ही बनना चाहिए। तो कह रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वाई मतलब क्यों। अब क्यों, अब देखिए इसमें कई मीनिंग देते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, यू आर कॉलिंग मी, आप मुझे क्यों बुला, मुझे नहीं पता क्यों यू आर कॉलिंग मी, आप मुझे बुला रहे हो, या फिर मुझे नहीं पता क्यों यू आर डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्यों शी इज वीपिंग, वह रो रही है, मुझे नहीं पता क्यों ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है, या फिर मुझे नहीं पता क्यों दे आर सिटिंग हियर, वो सब यहाँ बैठे हैं। तो इसमें कोई भी एक मीनिंग आपको क्या कर देना है, सेंटेंस में देना है कि आपको कोई चीज नहीं पता है क्यों, अब क्यों लगाकर कोई भी एक घटना बता दीजिए, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक। फिर देखिए आ जाएंगे अपना अगला, देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए मैच द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट 1 और उसके साथ मीनिंग जो कंप्लीट दे बी के साथ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए से हमें बी की मीनिंग को मैच कराना है, ठीक। पहला देखिए टॉयल, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक, और टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, और वर्क हार्ड का मतलब भी होता है कठिन परिश्रम करना, ठीक। डिस्पेयर, डिस्पेयर जो होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, जो निराश इंसान हो जाता है, तो निराश हो जाने को हम बोलते हैं डिस्पेयर, और होपलेस का मतलब भी होता है निराश हो जाना, तो डिस्पेयर का भी मतलब हो जाए निराश हो जाना, होपलेस का मतलब भी होगा इसके अंदर होप ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है, जो उम्मीद नहीं है तो वो भी निराश ही हो गया, ठीक। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, और रेपुटेशन का मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्धि। देखिए ये सब कई वर्ड देखिए रिपीट हो रहे हैं इसमें। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, तो होली का मतलब भी होता है क्या, पवित्र। तो ये सब क्या करते हैं, वर्ड को आपस में मैच करा देना है, बस हो गया इसी तरह। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कालका मेल हैज जस्ट, तो कालका मेल जो है ये ट्रेन का नाम है, हैज जस्ट अब एट प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे
जस्ट का मतलब तुरंत ही आ चुकी है, ऐसे बोलेंगे। और आ चुकी इसमें हमें लगाना क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अराइव। अब अराइव आ गया तो अराइव का हमें कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा फॉर्म? तो देखिए यहाँ पे पहले से ही कह दिया हैज, और हैज हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहाँ अराइव है यही कर देंगे अराइव्ड। तो जैसे ही अराइव्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन को हमें सही करेक्ट क्या करना है, यहाँ चूज करना है। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए वन फ्रॉम द, जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से। अब ये कह रहा है द सोल्जर फॉट, जो सोल्जर जो है वो लड़ा, कैसे लड़ा, करेज, करेज, करेज मतलब हिम्मत। तो कहेंगे सोल्जर लड़ा, कैसे लड़ा, हिम्मत के साथ। तो करेज के साथ हम किसका यूज करते हैं, विद का प्रयोग करेंगे कि फॉट, फॉट विद करेज, करेज के साथ वो लड़ा। ठीक, तो विद लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या करना है, विद का प्रयोग हम कर देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।